नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं। अब तक आपने सुना होगा कि बिहार के लाल ने क्या कमाल, लेकिन बिहार के लाल यानी बेटे सिर्फ कमाल नहीं करते, बिहार की बेटियां भी कमाल करती हैं। बिहार की एक बेटी अंटार्कटिका जाने वाली आईएमडी की पहली महिला वैज्ञानिक बनी है। आइए विस्तार से जानते हैं हल्ला बोल टीवी के उपसंपादक प्रियंका रॉय से इस बारे में। देखिए, बिहार की बेटी ने किस तरीके से एक तो इतिहास ही रच दिया। अभी ऐसे भी देखा गया है कि बिहार की बेटियां हर चीज में आगे रहती है, चाहे वो बिहार पुलिस की बात कर ले, हम लोग जितने भी फॉर्म्स निकलते सरकारी एग्जाम की या आईएएस अफसर देख ले तो सारी महिलाएं बनती है। महिलाएं किस तरीके से हर एक चीज में आगे है ये आप देखते ही होंगे आए दिन। तो इसी को लेकर बिहार की एक बेटी ने एक नया रिकॉर्ड ही रच दिया है, जिनका नाम है आरती गुप्ता। मामला क्या है? स्थानीय मथुरा मोहल्ला निवासी आरती गुप्ता ने इतिहास रच दिया है। वे भारत मौसम विज्ञान विभाग की पहली महिला और बिहार राज्य की पहली एक तो उस मतलब अंटार्कटिका जाने वाले आईएमडी कंपनी की पहली महिला एक तो बनी है, ऊपर से बिहार राज्य की भी ये पहली महिला है जो जिनको इतना बड़ा पद मिला। यानी बिहार में पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो अंटार्कटिका जाने वाली पहली महिला वैज्ञानिक बिहार से बनी है, इससे पहले कोई नहीं बनी है। बिल्कुल नहीं। जिन्हें क्या है ये तो जिन्हें 45वें भारतीय वैज्ञानिक अंटार्कटिका अभियान के शीतकालीन अभियान में शामिल होने का अवसर मिला है। वहाँ अंटार्कटिका का जो मौसम होता है काफी ज्यादा ठंडा होता है, बहुत ही ज्यादा, तो उसमें इनको ये अवसर मिला है। ये कमाल की बात। वर्तमान में देखा गया है कि वो मौसम विज्ञान केंद्र पटना में मौसम विज्ञान केंद्र है। यह उपलब्धि न केवल उनके लिए बल्कि पूरे बिहार और देश की महिलाओं के लिए गर्व का विषय है, क्योंकि अंटार्कटिका पृथ्वी का सबसे ज्यादा ठंडा, निर्जन और वैज्ञानिक दृश्य से अत्यंत महत्वपूर्ण महाद्वीप माना जाता है उसको। यहाँ शीतकालीन अभियान पर जाना किसी चुनौती से कम नहीं है अली, और इस मिशन पे जाने के लिए बिहार की बेटी को जिनका नाम आरती गुप्ता है उनको चुना गया है। उनका उद्देश्य है अंटार्कटिका में मौसमीय अवलोकन करना, जलवायु परिवर्तन से जुड़े आंकड़ों का अध्ययन करना और भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान को वैश्विक स्तर पर सशक्त बनाए रखना। आरती बताती है कि वह अब उन्होंने भारत मौसम विज्ञान विभाग में कार्यभार ग्रहण किया है। उसी समय विभागीय पत्रिका में अंटार्कटिका अभियानों के बारे में पढ़ा, तभी उन्होंने ठान ही लिया था कि एक दिन वे स्वयं उस बर्फीला दुनिया का हिस्सा बनेंगी। आज उनका वही सपना पूरा हो गया है। आसान नहीं है अंटार्कटिका के इस आईएमडी में सिलेक्शन होना, और इनका हुआ है तो ये काफी गर्व की बात है। कैसे सिलेक्शन की क्या प्रक्रिया है वो मैं बता दूं तो अंटार्कटिका अभियान के लिए चयन प्रक्रिया बेहद कठोर होती है। इसमें आवेदन और शॉर्टलिस्टिंग के बाद एम्स दिल्ली में लगभग एक सप्ताह तक गहन मेडिकल परीक्षा दिया जाता है, जिससे शारीरिक और मानसिक फिटनेस चेक होती है। कड़ी जांच इन सब तरह की होती है। इसके लिए पटना एम्स में दिल्ली एम्स में एक हफ्ता रहना पड़ता है। मेडिकल जांच, मानसिक जांच, हर तरीके का जांच करना पड़ता है। विभागीय परीक्षा के बाद अंतर चयन सूची जारी होती है, और जिसके बाद आरती गुप्ता का नाम इसमें शामिल पाया गया। इस शीतकालीन अभियान में लगभग 50 से अधिक वैज्ञानिक तकनीकी विशेषज्ञ के माध्यम से जाते हैं, और मेडिकल टीम के सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। वे अपनी सफलता का श्रेणी मतलब आरती गुप्ता, जैसे कि हम लोग को देखा गया कि जब कोई आईएएस आईपीएस भी लड़कियां बनती है तो उसका इंटरव्यू के दौरान वो अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपने परिवार को देती है। इन्होंने भी दिया। इन्होंने भी एक इंटरव्यू में बताया कि मेरी पूरी सफलता का श्रेय मेरे परिवार को जाता है। विशेष रूप से अपने पिता को उन्होंने सहयोगिता बताया। भारत मौसम विभाग और अपने आत्मविश्वास को देती है। उनका मानना है कि कोई भी सपना संकल्प और मेहनत से पूरा किया जा सकता है।
बिहार की बेटी ने तो कमाल ही कर दिया, रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। कहाँ जा रही है? तो अंटार्कटिका। हालांकि उनका सपना भी था कि वो इतनी ठंडी जगह पे जाए, पूरे मौसम की तरफ से जाए, आईएमडी की तरफ से, और पूरा जो जांच पड़ताल जो भी होता है, जो भी प्रोसेस है काम करने का, वो करे। तो उनका सपना भी पूरा हो गया है। एक कहावत है कि हर कामयाब मर्द के पीछे किसी एक औरत का हाथ होता है, लेकिन आज जो बिहार की ये महिला कामयाब हुई है, सक्सेसफुल हुई है, इसके पीछे उसने अपने पिता और अपने भाई और अपने माता यानी पूरे परिवार का नाम लिया है। आप बिहार की इस महिला के कामयाब होने पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दीजिएगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आएंगे खबरों के लिए बने रहे हमला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।